हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत। हिंदी इस देश का गौरव है। हिंदी भविष्य की आशा है। हिंदी हर दिल की धड़कन है। हिंदी जनता की भाषा है। ये हमारे जीवन का आधार है। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमने हिंदी सप्ताह का आयोजन किया था, जिसमें कक्षा 5 के बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये आशु भाषण प्रतियोगिता भी इसी से जुड़ी एक कड़ी है। नमस्कार। मौखिक अभिव्यक्ति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस गतिविधि के दौरान हमने ग्रहणात्मक तथा अभिव्यक्तात्मक दोनों भाषाई कौशल का प्रयोग किया है, जिसके अंतर्गत शब्दों का उतार चढ़ाव, स्पष्ट उच्चारण, भाव अभिव्यक्ति जैसे कौशलों का प्रयोग किया है, ताकि बच्चों के अंदर जो डर, संकोच, उदासीनता के भाव आ जाते हैं उनको दूर किया जा सके तथा उनके अंदर विद्वान विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास कर उनके भविष्य को संवारा जा सके। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आहाना सिन्हा है और आज मैं आप सबको बताना चाहूंगी मेरे मन की बात। आजकल पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। यह बीमारी मनुष्य के जीवन में बहुत बदलाव लाई है। कुछ लोगों के लिए जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो गया है। इस मुश्किल घड़ी में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए हमें अपना पूरा कोशिश करना चाहिए कि हम घर से बाहर ना जा पाए। अगर घर से बाहर जाना एकदम जरूरी हो गया तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पास एक मास्क जरूरी हो। जब हम जहाँ पे भी जा रहे हैं तो हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए कि हमें सबसे पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए या फिर सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ रखना चाहिए। इस बीमारी को हराने के लिए हमें अपना पूरा भरपूर प्रयास करना चाहिए और कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मान्या गुप्ता है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मेरे आशु भाषण का विषय है हिंदी भाषा मेरी पहचान। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। इसने पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा हुआ है। हमें गर्व है कि हम हिंदी भाषी हैं। हिंदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। हम लोग 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा था कि राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है हिंदी, क्योंकि ये वो भाषा है जो हमारी भावनाओं से जुड़ी है। यूँ तो दुनिया में कई सारी भाषाएं, पर हिंदी का अपना अलग ही मकाम है। आज अंग्रेजी में कितना भी प्रचार हो जाए, जो आदर नमस्कार में झलकता है वो गुड मॉर्निंग में नहीं। इसलिए हर हिंदी दिवस पे मैं सिर्फ हिंदी का गान ही नहीं करती, बल्कि हर रोज हिंदी लिखने और बोलने को कहती हूँ। अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगी, हिंदी लिखने और बोलने में लज्जा नहीं, गौरव करो। हिंदी मात्र नहीं भाषा, पूरा हिंदुस्तान है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनिका विनीता सरबाजना है। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ और आज मेरा विषय है हिंदी मेरी पहचान। हमारे देश में 19,500 भाषाएं बोली जाती हैं, पर हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हिंदी मेरी पहचान इसलिए है क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरा पहला शब्द था माँ, जो हिंदी में था, पर तब मुझे किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही मुझे पता चला हमें आज़ादी मिले हुए कितने साल हो गए, फिर भी जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलता उसी को ज़्यादा महत्व मिलता।
फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि मैं दुनिया की जितनी भी भाषाएं सीख लूं, पर अगर मुझे अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं आई तो मुझे भारतीय होने का कोई हक नहीं है। बचपन में मुझे हिंदी से बहुत डर लगता था, पर अपनी लगन और मेहनत से मैंने 2019 में गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट हिंदी में जीता। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, यही तो मेरे भारतीय होने की परिभाषा है। जय हिंद। नमस्कार, मैं आयुष अधिकारी और आज मेरे आशु भाषण का विषय है हिंदी भाषा मेरी पहचान। आज चारों ओर अंग्रेजी भाषा का साम्राज्य है। अंग्रेजी में बात करना आज सामाजिक स्तर बन गया है। हिंदी बोलने से लोग कतराते हैं और हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं। हिंदी मेरी मातृभाषा है। मातृभाषा माँ समान होती है। इसकी रक्षा व सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हिंदी विश्व में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। एक हिंदुस्तानी का ये सम्मान, स्वाभिमान और गर्व होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, ये है मातृभाषा हमारी। जन जन की है दुलारी, हिंदी है पहचान हमारी। धन्यवाद। नमस्कार मैम और मेरे दोस्तों, मैं सुकृति घोष कक्षा 5B की छात्रा हूँ। आज अशुभाषण के लिए मेरा विषय है मेरा अनोखा सपना। मेरा अनोखा सपना है कि मैं बड़े होकर एक वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ और मुझे उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं गरीब बच्चों को शिक्षा दूंगी। क्योंकि जब भी मैं स्कूल जाती थी मैं देखती थी कि हमारी सोसाइटी के पास जो बस्ती है वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कूड़ेदान से कूड़ा उठाते हैं। और मुझे सबसे बड़ा तो तब लगा जब मैंने देखा कि उनके पास खाने के लिए खाना और सर्दियों के लिए गर्म कपड़े नहीं है। वो ठंड से कपकपाते हैं और भूख और बीमारियों से लड़ते हैं। ये देखकर मैंने अपनी माँ से पूछा कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है। मेरी माँ ने बोला कि इनके पास ज़्यादा शिक्षा और अच्छे पैसे नहीं होते, इसलिए इनके साथ ऐसा होता है। ये सुनकर मैंने सोचा कि मैं बड़ी होकर इनके लिए कुछ करूँगी। जब मैं बड़ी होंगी मैं इनके लिए एक स्कूल बनाऊंगी और उसके पास एक हॉस्टल भी होगा जहाँ पर बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, सोएंगे और रहेंगे। और स्कूल में वो लोग पढ़ेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे। और जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो खुद के पैर में खड़े होंगे और उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यही था मेरा अनोखा सपना। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक चौहान और मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है हिंदी भाषा मेरी पहचान। हिंदी हिंदुस्तान की शान है, हर भारतीय का सम्मान है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा भारत की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज देश के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश की ओर रुख कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी को कम से कम अपनी भाषा यानी हिंदी तो आनी ही चाहिए। साथ ही में उसे हिंदी का सम्मान करना भी सीखना चाहिए। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक और भारतीयों की पहचान भी है। आओ अब हम सब शपथ लेते हैं कि हम अपनी राष्ट्रभाषा यानी हिंदी का सम्मान करेंगे और हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसी से मिलती जुलती एक छोटी सी कविता जिसमें मैंने अपने भाव प्रकट किए हैं, मुझे आपको पसंद आएगी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माता की शान है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माता की शान है हिंदी। हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद है हिंदी। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है अवनी अग्रवाल। मैं कक्षा 5A में पढ़ती हूँ और आज मेरे आशुभाषण का विषय है जब मुझे मिली सफलता। मैं एक दिन अपने रिश्तेदार के घर खाने के लिए गई थी और भी लोग आए हुए थे। सभी लोगों में अंग्रेजी और हिंदी को लेकर विवाद चल रहा था। कुछ का कहना था कि आजकल के बच्चों को अंग्रेजी ही बोलनी चाहिए, कुछ का कहना था
कि हिंदी अंग्रेजी दोनों आनी चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि हिंदी तो आनी ही चाहिए। मुझसे रुका ना गया और पूछ पड़ी, अगर किसी बच्चे को सिर्फ हिंदी आती है तो क्या वो बच्चा खराब है? अगर कोई माता पिता अपने बच्चे से हिंदी में बात कर रहे हैं तो क्या वो अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे रहे हैं? क्या हम भारतीय नहीं? क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं? तो क्यों हिंदी बोलने में इतना कतराते हैं? क्यों अंग्रेजी बोलने को अपनी शान समझते हैं? शायद कुछ प्रस्तुत लोगों को मेरी ये बात समझ आए। उन सब ने मेरी बातों को माना और अपने बच्चों से सिर्फ हिंदी में बात करने का ही नहीं, उनको अपनी संस्कृति के बारे में समझाने का भी प्रण दिया। ये मेरी सबसे बड़ी सफलता थी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ विहान सिंह। मैं कक्षा 5 अ में पढ़ता हूँ और मेरे आशुभाषण का विषय है मेरा देश मेरी शान। आन बान शान मेरा भारत है महान, इसकी संस्कृति में जान ये है सबसे बलवान। करता वीरों का सम्मान मेरा भारत है महान। ऋषि मुनियों का दोस्तान योगा वेगा से मिलता ज्ञान। गांधी जी से जिसकी पहचान मेरा भारत है महान। जिसकी मिट्टी में पले वीर जवान करते रक्षा बिना किए विश्राम। इस भारत से पंगा लेना नहीं है आसान। जय जवान जय किसान, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और मेरे आशुभाषण का विषय है जब मुझे सफलता मिली। सफलता इसके अलग समय पर अलग मानक होती है। जैसे परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होना सफल माना जाता है, या प्रतियोगिता में विजय होना भी सफल माना जाता है। लेकिन मेरे लिए एक अच्छी विद्यार्थी होना, एक अच्छी बेटी होना, एक अच्छी बहन होना, या यूं कहो तो एक अच्छे इंसान होना, यह चीजें मेरी सफलता की मानक है। और परसों की बात बताऊं, मेरे पिताजी ने उनके मित्र से कहा कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं सफल हो गई हूँ, लेकिन मुझे यह पता है कि यह खुशी क्षणिक है। लेकिन इन्हीं छोटी छोटी खुशियाँ मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती हैं, और मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं बड़े होकर एक अच्छी इंसान बनूंगी। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अस्मी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे आशुभाषण का शीर्षक है मेरा देश मेरी शान। मेरा देश मेरी शान, आन और बान है। इसके बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यह वही भारत है जिसके वीरों ने उरी की सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। और न सिर्फ धरती, हम तो मंगलयान बनाकर मंगल ग्रह तक जा पहुंचे और दुनिया हमें देखती ही रह गई। यही नहीं, अभी तो यह देश और भी कई कीर्तिमानों को तोड़ते हुए नए कीर्तिमान कायम करेगा। भारतवर्ष वीरों और किसानों की भूमि है और मुझे गर्व है कि मैं इस देश की बेटी हूँ और हर जन्म में भारत की ही बेटी बनना चाहूंगी। ऐ मेरे देश, तू मेरी शान है, तुझे मेरा सलाम है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पूरब गुलाटी कोठारी इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 5F का छात्र हूँ। मेरा आज का विषय है हिंदी भाषा मेरी पहचान। हर व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा और उसके संस्कारों से होती है। मुझे गर्व है कि मेरी बोली हिंदी भाषा है, जिसका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ। जो साहित्य वो ज्ञान का सागर है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा का सम्मान प्राप्त है। हमें प्रगति की ओर आगे बढ़ना है, परंतु संस्कारों और संस्कृति के साथ, जो हमें अपनी मातृभाषा से ही प्राप्त होते हैं। मातृभाषा का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हो कोई सूल।
धन्यवाद। नमस्कार, मैं टीचर श्रीवास्तव कक्षा 5F की एक छात्रा हूँ। मेरे अशुभाषण का शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ चाह वहाँ राह, यह कहावत मनुष्य की इच्छा शक्ति का महत्व प्रकट करती है। यह कहावत हमें सिखाती है कि अगर हम वास्तव में कुछ करने की ठान ले और उसके लिए परिश्रम से मुंह न मोड़े तो सफलता सुनिश्चित मिलती है। जब हम अपने इतिहास की ओर देखते हैं तो हमें विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई महान व्यक्ति मिलते हैं जिनके पास अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति थी और उन्होंने अपने कठिन समय में हार नहीं मानी। राह बनाने की प्रक्रिया हमारी चाह पर निर्भर करती है कि वह कितनी बलवती है। राह को सरल व सर्वोच्च बनाने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है जो हमें शिक्षा से मिलती है। हमें सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह अवश्य होती है। धन्यवाद। वाह, ये कहना उचित होगा कि जहाँ चाह वहाँ राह। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आप समझ ही गए होंगे। बच्चों ने इस कार्यक्रम में ये साबित कर दिया है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। हर बच्चे की अभिव्यक्ति को सुनकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपका परिचय इस कार्यक्रम की निर्णायिका से करवाने जा रही हूँ जो हमारे विद्यालय की हिंदी व संस्कृत की शिक्षिका व वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर पुष्पा जोशी जी हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान भी प्राप्त किए हैं। अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी जिनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि होगा। धन्यवाद। हिंदी मेरे माथे की बिंदी, हिंदी मेरे गले का हार, हिंदी मेरे राग रग में, हिंदी से मेरा श्रृंगार। हिंदी को न करो अब विवश, नहीं चाहिए एक दिवस। हिंदी को न करो अब विवश, नहीं चाहिए एक दिवस। 365 दिन हिंदी के, नहीं दिवस एक की दरकार, हिंदी से मेरा श्रृंगार। हिंदी पखवाड़ा की श्रृंखला में मैं डॉक्टर पुष्पा जोशी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। दोस्तों, आशुभाषण क्या होता है? आशुभाषण वो अभिव्यक्ति है जो कुछ ही क्षणों में अपने विषय को श्रोता के समक्ष संपूर्णता से प्रदर्शित करते हैं। और आज हमारे इन नौनिहालों ने इसी क्षमता का प्रदर्शन किया है। प्रत्येक छात्र ने अपना 100% देने की कोशिश की है। देश प्रेमी के रूप में जहां मुझे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद दिखाई दिए, वहीं हिंदी भाषा के रूप में मुझे यहां सुभद्रा कुमारी चौहान, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा दिखाई दे रही थी। महादेवी वर्मा जैसी महान विभूतियों का दर्शन यहां पर मुझे हुआ। दोस्तों, निर्णायिका का पद या निर्णायक का पद बहुत कठिनताओं से गुजरता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पद की गरिमा तो बनाए रखनी है ना। निर्णय तो करना ही है, निर्णय तो करना ही है, पद की गरिमा को ध्यान में रखना है। और सभी छात्रों ने बढ़िया प्रदर्शन किया। सभी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि पूरा समय उसमें बंधा रहा। किसी को भी हताश होने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं। पुरस्कार, सम्मान आते रहते हैं, जाते रहते हैं। केवल अपना आत्मविश्वास बनाए रखना, हमेशा अपना आत्मविश्वास आप बनाए रखना। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को, आपकी शिक्षिकाओं को जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया है,
उनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के परिणामों की घोषणा। भारत माँ की बिंदी, हिंदी हिंदी हिंदी, भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाए भारत की गाथाएं, विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान।